हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान। ठीक है, जो विज्ञान का 10वां चैप्टर है जो प्रकाश से रिलेटेड है। जैसे देख रहे हैं अध्याय 10। ठीक है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सबसे पहली बात यह है, जो कक्षा 10 देख रहे हैं, एक कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए ही जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। ठीक है, पेपर में इस चैप्टर से कम 12 से 15 नंबर का आता है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, प्रकाश मतलब लाइट क्या होता है। तो लाइट जानेंगे क्या होती है। तो लाइट बच्चों, जो लाइट होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, जो हमें स्वयं नहीं दिखता है। ठीक है, जब हमारी आंखों के रेटिना में पड़ती है तो हमारे आंखों के रेटिना को संवेदित करते हुए हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, और प्रकाश एक प्रकार की चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। चलिए आइए आपको लिख के बता रहा हूं। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसे देख रहे हैं प्रकाश के बारे में इतना कुछ लिखेंगे। ठीक है, और भी होता है जो आपको मेन पार्ट है उसको आपको लिखा गया। ठीक है, लिखा गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचित होता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा गया जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और जो जिसका तरंगदैर्घ्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। वही लिखा गया है, इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बोले तो ध्यान दीजिए बच्चों, ए के ऊपर अगर इस तरह लिखा रहेगा तो इसको एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। ठीक है, अगर केवल ए लिखा जाएगा तो एम्पियर कहेंगे। ठीक है, वही लिखा गया है, एक 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद दिया है तक होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, चाल मतलब सी, प्रकाश को सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद दिया है जो मान होता है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। हमेशा न्यूमेरिकल में आपको यूज पड़ेगा, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, अब जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ध्यान से बच्चों समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरह लिखेंगे। लिखेंगे, आइए लिखते हैं। लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार, ठीक है, सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। वापस लौट जाता है। ठीक है बच्चों, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लिखेंगे इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह का इसका परिभाषा देंगे। ठीक है, अब इसके दो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए आइए आपको फिगर बता रहे हैं। फिगर के माध्यम, जैसे मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है, समतल भी लिख सकते हैं। यहाँ जो लिखे हैं चिकने व पालिशदार, तो समतल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई समतल पृष्ठ है, ये लिख लेंगे समतल, समतल पृष्ठ। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, कोई प्रकाश किरण ये आपतित हो रही है, ठीक है। तो जब ये टकराती है तो जब टकराने के बाद इस तरह लौटती है, तो देख रहे हैं जब टकराएगी तो इस तरह जब जाएगी तो देख रहे हैं इसका जो माध्यम है इसी और क्या हो रहा है, ये दूसरा माध्यम है, ये नीचे वाला दूसरा, मान लीजिए ऊपर वाला वायु और नीचे वाला क्या है, जल है, ठीक है। तो अधिकांश भाग देख रहे हैं उसी माध्यम में क्या कर जा रहा है, वापस लौट जा रहा है, ठीक है। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो ये लिखेंगे आपतित किरण, ठीक है। और यह क्या है, परावर्तित किरण, जब टकराती है तो परावर्तित हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, और यहाँ पे एक लंब आपतन बिंदु पर एक खींचा गया अभिलंब, इसको नाम दे देंगे अभिलंब, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अब इसका नियम पढ़ेंगे। तो नियम जो होता है बच्चों, पहला नियम होता है, देखिए हम पढ़ रहे हैं इस तरह फिगर के माध्यम से, आप चाहेंगे तो फिगर आप अपने दिमाग बैठाएंगे तुरंत आप परिभाषा और दोनों नियम आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एकदम आता है, फिक्स है, लिखा गया है, लिखेंगे इस तरह। पहला नियम आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, ये देख रहे हैं क्या है, आपतित किरण, उसके बाद बीच में क्या है, अभिलंब है, तो लिखेंगे आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से लिखेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपतित किरण, उसके बाद कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं या रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, इसको बोलते हैं आपतन कोण आई, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर, लिख लीजिए आपतन कोण, ये क्या है, परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, ठीक है। चलिए आइए नियम आपको लिखते हैं, लिख के बताते हैं। चलिए बच्चों, देख रहे हैं नियम है परावर्तन का नियम, इसके दो नियम होते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे आप कॉपी में, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स आज ही से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लिखा गया इसके दो नियम होते हैं, फिर से बता रहे हैं आपको, फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, आपतित किरण, उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको जहां पे टकरा रही है, टक्कर हो रही है, वहां पे आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं या उपस्थित होते हैं, इस प्रकार लिखिए। सेकंड नियम क्या होता है, जो यहाँ पे कोण बना है, आपतन कोण आपतन कोण बोले तो आई, परावर्तन कोण बोले तो आर, सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, वही लिखा गया है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू बच्चों, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा बच्चों।